अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मंजूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट मैथ्स। व्यूअर, हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर का, जो कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। हमने इस चैप्टर का एक हिस्सा सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके दूसरे हिस्से को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ जाएं, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर लेक्चर की अपडेट आपको मिलती रहे। जी व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन 3, जिसकी स्टेटमेंट है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के अंदर है। अब अगर आप गौर करें कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर ये हो तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के अंदर है तो इसके रूट्स को हम x से डिनोट करते हैं। अब अगर आप इसे गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan के अंदर है, तो फिर इसके रूट्स को हम tan से डिनोट करेंगे। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला इस तरह से बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 है और c की वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दें। माइनस b की जगह 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c 1 ओवर 2 इंटू a 3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहां वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यहां 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, नीचे आपके पास वैल्यू बन जाएगी 6। अब ये तो वैल्यू बन गई 12 माइनस 12 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, यानी इस पहली वैल्यू में आप 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ पहली वैल्यू ही रहनी है। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 6। यहां पर 2 को कैंसिल करें तो नीचे 3 आ जाएगा। अब ऊपर वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और नीचे है 3, इन दोनों को सॉल्व करें, स्क्वायर रूट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ये आपके पास सिंपल लीनियर फॉर्म बन गई है। तो इससे सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। रेफरेंस एंगल अल्फा इज इक्वल टू, और फाइंड करने का वही तरीका है कि इस साइड का आप एब्सोल्यूट पोर्शन लेंगे और उस पर इस साइड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई कर देंगे, यानी tan यहां जाकर tan इनवर्स बन जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, वो कौन सा एंगल है जिस पर tan की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 होती है? वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या है जी? पाई ओवर 6। रेफरेंस एंगल हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए हम क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। तो यहां चूंकि tan की वैल्यू नेगेटिव है और tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ये मेंशन कर देते हैं जी एज tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल है पाई ओवर 6, इसकी वैल्यू पुट कर दें, दोनों का एलसीएम लें 6, ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई। सॉल्व करने पर वैल्यू बन गई 5 पाई ओवर 6। हमने एक क्वाड्रेंट के लिए एंगल को फाइंड कर लिया है। अब दूसरे क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करते हैं एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने का फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई माइनस पाई ओवर 6,
एलसीएम लें तो ये बन गया 12 पाई माइनस पाई, यहां से एंगल आ गया 11 पाई ओवर 6। दोनों एंगल्स को मिला के सोल्यूशन सेट लिख देंगे तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 5 पाई ओवर 6 एंड 11 पाई ओवर 6। ये हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 4, जिसकी स्टेटमेंट है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगर आप स्टैंडर्ड फार्मूला देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें x की पावर 2 है तो फिर x की ही पावर 1 है, और जहां कांस्टेंट है उसका मतलब यह है कि वहां x की पावर 0 है। a की वेरिएबल की पावर जो है वो रिड्यूस होती है। अब यहां पर फर्क ये आ रहा है कि पावर 2 tan की है और पावर 1 सीकेंट की है, तो एक ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसकी पावर रिड्यूस हो रही हो। तो या तो हमें सारी पावर जो है वो tan के अंदर लानी है और या सारी पावर सीकेंट के अंदर लानी है। अब चूंकि सीकेंट की पावर 1 है उसे tan में कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन tan की पावर 2 जो है tan स्क्वायर, इसको सीकेंट में कन्वर्ट करना आसान है। फंडामेंटल आइडेंटिटी से इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। tan स्क्वायर को लिखा जा सकता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से सॉल्व करने से फायदा ये हुआ कि अब सीकेंट की पावर 2 है, सीकेंट की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सीकेंट के अंदर। तो इसके रूट्स जो होंगे वो भी सीकेंट के लिए निकलेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं यहां यूज करने लगा हूं सीकेंट के लिए। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है और c की वैल्यू माइनस 2 है। ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दें। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू b की जगह माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर और लास्ट में a की जगह 1 और c की जगह माइनस 2, ये वैल्यूज पुट कर देंगे और नीचे 2 इंटू 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू बन गई 1 प्लस 8 9, और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक दफा हम उस 3 को ऐड करेंगे और एक दफा सबट्रैक्ट करेंगे, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3 ओवर 2 और दूसरी वैल्यू आई है सीकेंट थीटा की 1 माइनस 3 ओवर 2। यहां से सीकेंट थीटा आ जाएगा माइनस 2 ओवर 2 यानी माइनस 1 आ जाएगा, और यहां से अगर सॉल्व करें तो 4 ओवर 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दो पार्ट्स बन गए हैं, एक सीकेंट थीटा 2 की इक्वल रख के सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है और फिर सीकेंट थीटा को माइनस 1 की इक्वल रख के हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। केस 1, when secant theta is equal to 2, सीकेंट को cos में चेंज कर लेते हैं रेसिप्रोकल लेकर, तो इसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2, और यहां से पहले इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। तो रेफरेंस एंगल आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर cos को शिफ्ट करें तो cos इनवर्स 1 ओवर 2, वो एंगल जहां पर cos की वैल्यू 1 ओवर 2 होगी वो इसका रेफरेंस एंगल है जो कि 60 डिग्री है, पाई ओवर 3। अब उसके बाद देखिए तो cos की वैल्यू पॉजिटिव है, मेंशन कर देते हैं कि cos किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। एज cos थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फिर हम सॉल्यूशन इन दो सेट्स में इस केस के लिए फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं जी एंगल इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है अल्फा, जो कि रेफरेंस एंगल ही है, ये हमारे पास आ गया पाई ओवर 3। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 2 पाई माइनस पाई ओवर 3। एलसीएम ले लें तो ये बन गया 6 पाई माइनस पाई, यहां आ गई वैल्यू 5 पाई ओवर 3। तो पहले केस से दो एंगल आ गए, एक पाई ओवर 3 और दूसरा 5 पाई ओवर 3। अब दूसरे केस को सॉल्व करेंगे। केस 2 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। इसको उल्टा के काज में चेंज करें, -1 का रेसिप्रोकल है तो दोबारा -1 ही आ जाएगा, यानी वो 1 ओवर -1 बनेगा, जो कि दोबारा -1 ही है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे फाइंड। उसकी वजह क्या है? रेफरेंस एंगल आप वहां फाइंड करते हैं जहां पर एंगल क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता हो। अगर एंगल क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर आता हो तो फिर हम रेफरेंस एंगल फाइंड नहीं करते। मसलन cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, cos थीटा -1 हो या cos थीटा +1 हो या cos थीटा 0 हो, ये आपके पास वैल्यू जो है ये क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर आती है। कैसे क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर आती हैं कि अगर आप गौर करें, हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट्स हैं इसमें cos राइट साइड पर 1 होता है और लेफ्ट साइड पर -1, यानी 0 पर cos की वैल्यू 1 और 180 पर cos की वैल्यू -1, और इसी तरह cos 90 पर 0 और cos 270 पर भी 0 होता है। तो अगर cos की वैल्यू 0 या cos की वैल्यू 1, cos की वैल्यू -1, बिल्कुल सेम इसी तरह sin की वैल्यू 0, sin की वैल्यू -1 या sin की वैल्यू +1 हो, तो इन केसेस के अंदर हम रेफरेंस एंगल फाइंड नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर tan की वैल्यू 0 की इक्वल आ रही हो तो वो भी क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर टर्मिनेट हो रहा होता है एंगल, वहां भी रेफरेंस एंगल फाइंड नहीं करेंगे। तो चूंकि cos थीटा की वैल्यू -1 है, यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1। तो देखना ये है कि वो कौन सा एंगल है जहां पर cos की वैल्यू -1 होगी। वो एंगल यहां पर है 180 डिग्री, जिस पर cos की वैल्यू -1 होती है। तो यहां से हमारे पास एंगल आ गया जी पाई। अब पहले केस से दो एंगल आए थे, दूसरे केस से सिर्फ एक ही एंगल आया है, तो तीनों एंगल्स को मिला के सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यू आ गई हमारे पास पाई ओवर 3, नेक्स्ट पाई और 5 पाई ओवर 3, ये हमारे पास तीन एंगल आ गए। तो ये हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है जी। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन 4, और इसमें अगर देखें तो स्टेटमेंट है 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये भी अभी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पावर 2 जो है वो cos के अंदर है और पावर 1 sin के अंदर है, जबकि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक ही फॉर्म के अंदर पावर्स होनी चाहिए। यानी अगर जैसे x पावर 2 है, x पावर 1 और x पावर 0, तो फिर इसी तरह अगर cos की पावर 2 है तो बाकी पावर्स भी cos के रेस्पेक्ट से होनी चाहिए थी, या सारी पावर sin के रेस्पेक्ट से होनी चाहिए। तो चूंकि यहां sin है, यहां पर cos है, हमने दोनों को एक ही रेशो के अंदर चेंज करना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम पावर 1 को पावर 2 में चेंज नहीं कर सकते, यानी sin को cos के अंदर चेंज करना मुश्किल है पावर 1 से, लेकिन cos स्क्वायर से आप sin में कन्वर्ट कर सकते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी के मुताबिक। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां आ गया 2 sin थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो दोनों वैल्यूज बच गई हैं इनमें से sin थीटा को कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 0 की इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगी या फिर सेकंड वैल्यू 0 होगी। तो अलग-अलग इनको 0 की इक्वल रख के सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस sin थीटा
इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखें तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 2। तो देखना ये है कि क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि साइन जो है उसका आंसर -1 से छोटा नहीं हो सकता और +1 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की रेंज -1 से +1 तक क्लोज्ड इंटरवल है। यहां साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ सिंपली लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये केस तो यहां से एलिमिनेट हो गया, खत्म होगी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है तो देखना ये होगा कि क्या रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू 0, 1 या -1, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इक्वल आ रही हो तो फिर आप वहां पर रेफरेंस एंगल फाइंड नहीं करते, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल्स पर फाइंड होती हैं। तो साइन थीटा चूंकि 0 की इक्वल है तो यहां पर रेफरेंस एंगल फाइंड नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट एंगल थीटा निकालेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन को यहां शिफ्ट कर दें, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0। अब देखना ये है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर अगर आप गौर करें, ये लाइन जो है, इस लाइन के ऊपर साइन हमेशा 0 होता है। राइट साइड में भी साइन की वैल्यू 0 है और लेफ्ट साइड में भी साइन की वैल्यू 0 है। यानी अगर आप एंगल 0 रेडियन लें तो वहां भी साइन 0 होगा, या पाई लें तो वहां भी साइन की वैल्यू 0। इस पूरी लाइन के ऊपर साइन 0 होता है। तो हमारे पास दो एंगल आ गए कि साइन 0 पर भी 0 होता है और साइन पाई पर भी 0 होता है। ये केस तो वैसे खत्म हो चुका था, इस केस से हमारे पास दो एंगल निकले हैं तो उनको मिला के सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0 एंड पाई। तो ये हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जिसकी स्टेटमेंट है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर है। अगर आप इसको देखें तो इन दोनों में से हम sin थीटा को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले तो अंदर वैल्यू बच गई 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर 0 की इक्वल आ रहे हैं, तो या तो ये फंक्शन 0 होगा या ये फंक्शन 0 होगा, तभी तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 की इक्वल है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए साइन थीटा को 0 की इक्वल रखें, या इस वैल्यू से 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ गई 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब दो केसेस हैं जी, एक है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और एक केस है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। जब साइन थीटा 0 की इक्वल हो तो 0 चूंकि क्वाड्रेंटल लाइन के ऊपर टर्मिनेट होने वाला रिजल्ट देता है, एंगल वो देगा, तो इस वजह से यहां रेफरेंस एंगल फाइंड नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकालेंगे। साइन को इधर शिफ्ट करें तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 0। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि वो कौन से एंगल हैं जहां साइन की वैल्यू 0 होती है, वो एंगल है 0 और पाई। तो यहां से दो एंगल आ गए जी, 0 और पाई। अब हम इस केस को डिस्कस करते हैं। व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये जो 1/2 है ये क्वाड्रेंटल लाइन जो है उनके ऊपर टर्मिनेट होने वाला एंगल नहीं देता, यानी कोई ऐसा क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है जिसके ऊपर आंसर 1/2 हो साइन का। यहां आप रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। रेफरेंस एंगल इसका बनेगा अल्फा इज इक्वल टू, इस एब्सोल्यूट वैल्यू पर इस साइन के इनवर्स को ऑपरेट करें, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। हमने वो एंगल लेना है जहां पर साइन की वैल्यू 1/2 हो, और साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है जो कि π/6 है। तो इस केस के लिए रेफरेंस एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब यहां पर देखें तो साइन की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है, तो पहले देखते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट हैं जहां साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। एज साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर हमें सॉल्यूशन के लिए जो एंगल्स हैं वो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में निकालने होंगे। तो पहले फर्स्ट के लिए निकालते हैं एंगल
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का फार्मूला रेफरेंस एंगल की इक्वल होता है। रेफरेंस एंगल यहां पर π/6 आया था, तो पहले क्वाड्रेंट के लिए हमने एंगल निकाल लिया है जी π/6। अब दूसरे क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल का फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। यहां पर रेफरेंस एंगल की वैल्यू पुट कर दें π/6, एलसीएम लें, ये बन गया 6 पाई माइनस पाई, 5 π/6। तो इस केस के दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। दो एंगल हम पहले केस से फाइंड कर चुके हैं। इन सब एंगल्स को मिला दें तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0 पाई π/6 एंड 5 π/6। तो ये हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है।